अकबर बादशाह। कौन नहीं जानता अकबर बादशाह? उनकी जो तरीका था रूल करने का वो सबसे डिफरेंट था। आज की जो कहानी है वो उनके ऊपर डिपेंडेड है, बहुत प्रेरणादायक कहानी। अकबर बादशाह अपने नमाज पढ़ने के वक्त बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करे। वो एक बार नमाज पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त एक औरत भागते भागते आती है और उनसे टकरा जाती है। वो नहीं जानती वो उनसे टकराती है और अकबर बादशाह एकदम से हिल जाते हैं अपनी नमाज पढ़ते वक्त। वो एकदम से जैसे ही थोड़ा सा होश में आते हैं वो देखते हैं कि एक लड़की भाग रही है और भागते भागते वो काफी आगे निकल गए। अकबर बादशाह उसे नहीं रोक पाते, ना ही किसी को आदेश दे पाते कि वो उन्हें रोक दे, क्योंकि वहां पर कोई सैनिक भी नहीं होता। अब क्या होता है, वो नमाज अपना पूरा करते हैं। पूरा नमाज करने के बाद अपनी सभा में लोगों को बुलाते हैं, अपने सैनिकों को बुलाते हैं। अपने सैनिकों से कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था एक महिला थी जो बहुत तेजी से भाग के आए, मुझसे टकरा के मेरी नमाज को तोड़ दिया। तो क्यों, कौन थी वो महिला, पता लगाओ उसका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा अगली बार मेरे साथ हो दोबारा। ये किसने दुस्ताज किया मेरे साथ ऐसा करने का। 24 घंटे के अंदर कहीं से भी महिला को ढूंढ के लाया जाता है, उस महिला को, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो महिला आती है जब दरबार में, तो अकबर बादशाह कहते हैं आज से ठीक 24 घंटे पहले जब मैं नमाज पढ़ रहा था तुम मेरे से आकर टकराई और तुम्हारे मेरे से टकराने की वजह से मेरा नमाज भंग हो गया, मेरा नमाज टूट गया। क्या, क्यों टकराई तुम मुझसे? क्या तुम जानती हो कि मैं नमाज पढ़ते वक्त किसी का टकराना, किसी का रुकावट कोई पसंद नहीं करता? वो महिला कहती है अकबर बादशाह मैं आपसे टकराई हूँ, इसका मुझे कोई बोध नहीं है। मुझे नहीं पता कब मैं आपसे टकराई, 24 घंटे पहले क्या आपके साथ हुआ जो आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो। वो कहते हैं बड़ी झूठी महिला है ये तो, बहुत झूठी महिला, ये तो अपना जुल्म ही कबूल नहीं कर रही है। तब वो दोबारा पूछते हैं उससे, तुम्हें याद नहीं कि तुम मुझसे टकराई थी? मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम्हें मुझसे टकराई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है वो महिला तुम ही थी। उसके बाद में वो महिला कहती है हाँ, 24 घंटे पहले मेरा एक बच्चा जिसको मैंने जना था, जो कि मेरा एक लौता पुत्र था, जब वो हो गया था मैं बिल्कुल अपने होशो आवाज में नहीं थी। मुझे नहीं पता मैं किससे टकरा रही हूँ, किससे नहीं। हो सकता है मैं आपसे टकराई हूँ। वो जब अकबर बादशाह सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि ये महिला झूठ बोलती है, ये महिला झूठ बोल रही है कि नहीं टकराई थी और अब अपने आप को दूसरे तरीके से कबूल कर रही है। वो कहते हैं कि अकबर बादशाह कहते हैं हाँ, तुमको फांसी की सजा दी जाती है। वो महिला एकदम से हैरान रह जाती है। वो कहती है क्यों, किस लिए? फांसी की सजा मुझे नहीं, फांसी की सजा आपको होनी चाहिए। वो महिला भरे दरबार में अकबर बादशाह से कहती है। फिर अकबर बादशाह जब वो सुनते हैं उसकी बात, वो कहते हैं फांसी की सजा मुझे क्यों, क्या है मेरी गलती? वो महिला कहती है एक लौता बच्चा मेरा जब खो गया, मुझे नहीं पता था कौन मेरे सामने आ रहा है, कौन है, कहाँ बैठा है। मैं सिर्फ उस बच्चे को ढूंढने में अपना पूरा फोकस लगाए बैठी थी, अपने ध्यान को केंद्रित करे बैठी थी। मुझे नहीं पता था, मैं पागलों की तरह भाग रही थी। लेकिन आप कैसी नमाज पढ़ रहे थे? आप जब नमाज पढ़ रहे थे आपको पता था कि मैं आपसे टकराई हूँ, आपने मुझे देखा, कैसे पॉसिबल है ये? तो आप किस बात की नमाज पढ़ रहे थे? अपने आप को किस बात का नमाजी कहते हैं आप? वो अकबर बादशाह एकदम से हैरान हो जाता है कि ये मेरे से कैसे बात बोल रही है, लेकिन बात तो सही है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरा ध्यान अगर नमाज की तरफ ना होकर कहीं और है, तो बात तो सही कही है उन्होंने। उसके बाद अकबर बादशाह सोचते हैं उस महिला की बात पे कि वो तो बात तो बिल्कुल सही कह रही है। फिर महिला कहती है कि मेरा जो बच्चा था वो खो गया था अकबर बादशाह, मेरे को नहीं पता था कि कौन मेरे सामने आ रहा है। मैं माफी चाहूंगी अपनी गलती की, परंतु मैंने बिल्कुल भी अपने मन से आपको चाहकर आपकी आराधना, आपका जो नमाज पढ़ना था उसको मैंने नहीं तोड़ा है, तो इसके लिए मुझे माफी दी जाए। लेकिन ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन, ये जो कहानी से सीख मिलती है जेन्युइन है। हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कर क्या रहे हैं, ये हमें एक बार फोकस करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, एक अगर एसएमएस का, एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी बजता है, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम बुक पढ़ रहे होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किसी गोल की तरफ होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले हमें वो नोटिफिकेशन दिख रहा है, क्यों बज रहे हैं इतने नोटिफिकेशन? और बज भी रहे हैं तो कैसे, मतलब हम लोग किस तरीके, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? प्लीज प्लीज फॉर्मेलिटी ना करें, किसी भी चीज को करने की फॉर्मेलिटी ना करें कि आप उसको जस्ट कर रहे हैं, आप उसको करें 100% दे। हमको क्या करना है, हमको फॉर्मेलिटी नहीं निभानी, हमको फोकस होकर अपने काम के ऊपर ध्यान दें। और मैं ये चाहूंगा कि हम लोग इस कहानी से कुछ सीख लें। और इसके साथ मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप में से कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी करना चाहता हो या फिर आपके नजर में कोई है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसे पता चले कि घर पे बैठ के भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर कमेंट्स में दिया हुआ है। सो स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो।
आई नो यू कैन।